ठीक है। जब हम थ्योरी ऑफ कंजम्पशन की तरफ जा रहे हैं तो हमने जो कंजम्पशन साइट है, ठीक है, तो वो हमें ये इंफॉर्मेशन दे रही होती है कि इट्स अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर। जो थ्योरी ऑफ कंजम्पशन है वो हमें क्या बता रही होती है, वो अबाउट कंज्यूमर बिहेवियर की तरफ बता रही होती है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था, यानी कि कल की क्लास थी, तो ये जो टॉपिक है इट्स रिलेट विद द साइकोलॉजी। ये ज़्यादा सब्जेक्ट जो है वो साइकोलॉजी से है एज़ कम्पेयर टू द इकोनॉमिक साइड, ठीक है। क्योंकि हमने क्या किया है कि हमने कहा है कि फॉर एग्जांपल अगर आप जितनी ज़्यादा आप सेटिस्फेक्शन होगी, सेटिस्फेक्शन का वर्ड आता है एक साइकोलॉजी से, हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया है इनटू यूटिलिटी। हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया है इनटू यूटिलिटी। हमने कन्वर्ट कर दिया है कि जितना ज़्यादा कोई गुड जो है वो कंज्यूम करेगा, उतनी ज़्यादा उसकी जो यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगी, उतनी ज़्यादा उसकी यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रही होगी। क्लियर? ठीक है। तो हमने कल बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, वन इज कॉल्ड कार्डिनल यूटिलिटी, ठीक है, एंड अदर वन इज कॉल्ड ऑर्डिनल यूटिलिटी। What is cardinal utility? Cardinal words come from the calculation. It's वहाँ पे हमारे पास जो थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ लॉ, वो है हमारे पास लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। वो हमारे पास है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। उसका जो कॉन्सेप्ट दिया था वो मार्शलियन ने दिया था। एज कम्पेयर टू दी ऑर्डिनल यूटिलिटी है, उसका जो कॉन्सेप्ट दिया था हिक्स ने दिया था। और वो किसके उसके क्या एक्सप्लेनेशन उसने दी थी, उसने हमारे पास दी थी कि यूटिलिटी जो है वो कैलकुलेट नहीं हो सकती, बल्कि उसको हम प्रेफरेंस कर सकते हैं, रैंक कर सकते हैं, जो कि हमारे पास जो है वो इंडिफरेंस कर्व में हम देखते हैं उसे। क्लियर? ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। आगे जब हम जाते हैं तो हमने एग्जाम्पल हमने देखी थी कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एग्जाम की जो कॉपीज हैं, ठीक है, उसके जो मार्क्स आ रहे हैं वो हमारे पास कार्डिनल है या ऑर्डिनल है। अगर तो एग्जाम के मार्क्स इस तरह आ रहे हैं 80 70 90 80, तो ये किसमें कर, ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रही होती है, ये हमें इन्फॉर्मेशन दे रही ये होती है कार्डिनल कि इट्स कार्डिनल। लेकिन अगर मैं बता दूं क्लास ने टॉप किया है, ए स्टूडेंट ने टॉप किया है, सी स्टूडेंट ने सेकंड पोजीशन आई है और एक्स स्टूडेंट की थर्ड पोजीशन आई है, तो बेसिकली क्या है हमारे पास जो है वो बेसिकली जो है यहाँ पे क्या हो रहा होता है, ये बेसिकली हमें ये ऑर्डिनल की तरफ जा रहा है। क्योंकि मैंने क्या कहा है, मैंने अपनी ऑर्डिनल प्रेफरेंस जो है जो कॉपीज की परफॉर्मेंस की वजह से हमने कहा था कि ये ऑर्डिनल यूटिलिटी। अब हम वापस आ जाते हैं कार्डिनल यूटिलिटी के ऊपर। अब हम वापस आ जाते हैं कार्डिनल यूटिलिटी के ऊपर। जब कार्डिनल यूटिलिटी की बात करते हैं तो जो मार्शलियन का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, जो हमारे पास इकोनॉमिस्ट था मार्शलियन, उसका जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि आप जब भी कोई चीज़ यूज़ करोगे, ठीक है, तो आप दो गुड्स की अगर कंजम्पशन के बारे में या यूटिलिटी को देख रहे हो, यानी कि गुड्स की कंजम्पशन की वजह से जो यूटिलिटी होगी, तो वो कह रहा था वन गुड एट अ टाइम लेंगे। जब वन गुड एट अ टाइम लेंगे तो आपने कहा कि हमारी जो यूटिलिटी का जो फंक्शन है वो लिखा जाएगा, फॉर एग्जांपल यू ऑफ एक्स, यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो भी फंक्शन है, जो भी कंज्यूम आप कर रहे हो, एक्स की कंजम्पशन कर रहे हो उसके रिस्पेक्ट से, ठीक है। तो वो इस तरह एक्सप्लेन किया था। अब फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि यूटिलिटी मैक्सिमाइज कहाँ होती है, हमने कहा यूटिलिटी मैक्सिमाइज उस पॉइंट पे होती है जब मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ओवर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स ओवर पी ऑफ वाई, ठीक है। ये हमने कहा कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे यूटिलिटी मैक्सिमाइज होती है, ठीक है। अब इसको हम चेक करते हैं आगे जाके, यानी कि ये ओवरऑल जो सिनेरियो था वो मार्शल ये किस तरह होता है, ठीक है, ये वो आपको एक्सप्लेन कर दिया गया। अब हम वापस आते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ, यूटिलिटी। व्हाट इज यूटिलिटी, ठीक है, क्या होती है यूटिलिटी? यूटिलिटी इज अ बेनिफिट और सेटिस्फेक्शन दैट अ पर्सन गेट फ्रॉम द कंजम्पशन, ठीक है। हम क्लास ले रहे हैं, हम पानी पी रहे हैं, हम चाय पी रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग हमें क्या बता रही होती है, बता रही होती है कि आपने जो भी चीज़ों को इनटेक किया है उसकी वजह से आपको कोई बेनिफिट हुआ है या आपको सेटिस्फेक्शन हुई है। हम उसको किस टर्म में लेते हैं, हम उसको यूटिलिटी के टर्म में लेते हैं। हम उसको कहते हैं कि ये आपने आपका फॉर एग्जांपल आप क्लास ले रहे हो, आप क्लास क्यों ले रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको क्या बेनिफिट मिलेगा क्लास लेने से? आपका बेनिफिट ये होगा कि आप क्लास ले रहे हो, आप पढ़ रहे हो, तो आप पास हो जाओगे इस सब्जेक्ट में। जब इस सब्जेक्ट में पास हो जाओगे तो इस सेमेस्टर में पास हो जाओगे, जब सेमेस्टर में पास हो जाओगे तो एमकॉम की डिग्री आपको अचीव हो जाएगी, ठीक है। जब 4 सेमेस्टर इस तरह गुजर जाएंगे तो आपकी सेटिस्फेक्शन क्या होगी, आपकी सेटिस्फेक्शन जब होगी जब आपके पास जो है यानी कि
इनिशियल सेटिस्फेक्शन तो ये होगी कि आपके मार्क्स आ जाए इस सब्जेक्ट के अंदर या इस सेमेस्टर के अंदर आपके अच्छे मार्क्स आ जाए, ठीक है। आपकी अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन क्या है? टू गेट अ बेटर जॉब, ठीक है। आपकी जब जॉब अच्छी लगी तो आपको अपने आप को सेटिस्फाई होगा, देखा मैंने अच्छी तरीके से पढ़ा था, इस वजह से मेरी जो जॉब है वो अच्छी जगह लगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि हमें ज़रूरी नहीं है कि यूटिलिटी, हम यूजुअली ये कहते हैं कि मैंने पढ़ तो लिया है लेकिन मुझे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, आप सेटिस्फाई नहीं होते। लेकिन आफ्टर सम पीरियड, यानी कि एक टाइम के बाद जो है, आप उसके अंदर आपने क्या कर रहे होते हो, आप अपनी सेटिस्फेक्शन को शो कर रहे होते हो। आप क्या कर रहे होते हो? आप अपनी सेटिस्फेक्शन को शो कर रहे होते हो, ठीक है। आप सेटिस्फेक्शन को शो कर रहे होते हो जिसकी वजह से आपको ये चीजें मिल रही होती है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है एक एनालॉजी है, ठीक है। वो एनालॉजी जरा आप लोग रीड करें, ठीक है। वो क्या एनालॉजी है वो आपको बता रहा है, फॉर एग्जांपल वो आपको क्या बता रहा है, वो आपको बता रहा है फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि बेसिकली कॉन्ट्रोडिक्टेड है, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर जो है वो वो जो टेम्परेचर है, वो जो यूज़ कर रहे हैं, जो जो टेम्परेचर हम नोट करते हैं, वो हमें क्या बता रहा है, ठीक है। वो हमें टेम्परेचर क्या बता रहा होता है, क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल आज गर्मी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या टेम्परेचर का देखना ज़रूरी है? क्या इससे पहले जो लोग थे, इससे जो पहले लोग थे, वो गर्मी का जो ह्यूमिडिटी का आइडिया है वो टेम्परेचर देख के लगाते थे, ठीक है। ऐसा तो नहीं था। हमें वो जो वैल्यू, वो जो फिगर्स आती हैं, ठीक है, टेम्परेचर की, ठीक है। तो बहुत सारी उसके अंदर नई नई टर्म्स आ जाती है। आजकल नई टर्म्स आई हुई है, रियल फील, ठीक है। रियल फील का क्या मतलब है कि उन्होंने कैलकुलेशन करनी शुरू कर दी कि जी जो ओरिजिनल टेम्परेचर है, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो ओरिजिनल टेम्परेचर जो है ना वो इंक्रीज कर जाए। ये ये जो कैलकुलेशन बेस्ड सारी चीजें होती है ना, ये हमें तो गर्मी लग रही है ना, हमें तो पसीना आ रहा है, हमें गर्मी लग रही है, ठीक है। हम स्वेट कर रहे हैं, एक्स वाई जी चीजें। लेकिन क्या हो रहा है बेसिकली कि ये जो वैल्यूज हैं ये क्या हो रही होती हैं, ये हमें फ्यूचर के लिए, यानी कि नेक्स्ट वीक के लिए वो प्रिडिक्ट करने के लिए आसानी पैदा कर, क्लियर है। वो हमें क्या कर रहे होते हैं, वो हमें प्रिडिक्ट करने के लिए, हमें नेक्स्ट वीक की कि ये जो सीजन है गर्मी का, ये जो हीट वेव की जो इस वक्त वेव आई हुई है, ठीक है, ये जो पीरियड है इसका, ये कितना ड्यूरेशन पे होगा, हम उसको इजीली जज कर लेते हैं। हम डेली फिगर्स हम उसको नोट करते हैं, ठीक है। हम उसको जो है ना आगे जाके उसको फ्यूचर फोरकास्ट करने के लिए आसानी कर लेते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट है मार्जिनल यूटिलिटी का। लेकिन बिफोर गोइंग टू द मार्जिनल यूटिलिटी, फर्स्ट वी हैव टू नो दैट व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी, ठीक है। व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? फॉर एग्जांपल इसका एक हमने यानी कि जिन्होंने इंटर मेडिकल इंटर उससे किया होगा, इंटर कॉमर्स से, जिसमें इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, तो वहाँ पे हमने एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है। व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। हमने कहा फॉर एग्जांपल अगर आप आज गर्मी ज़्यादा हो रही है, मैं आपको अभी बोलता हूँ कि पानी पी कर आए, ठीक है। तो आपको कितनी सेटिस्फेक्शन होगी? आपने कहा जी मुझे 100 सेटिस्फेक्शन होगी, मुझे 100 यूनिट्स की सेटिस्फेक्शन। मैं आपसे पूछूंगा हाउ टू कैलकुलेट, ठीक है। आपने कौन सा मेथड यूज किया, कैसे कैलकुलेट किया, ठीक है। तो आप बताओगे मैंने इस तरह लिया, सारी चीजें आपने अपनी कोई फिलॉसफी जो है आप मुझे बता दोगे। मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके, ठीक है, आप कर सकते हो, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये देखिए, अब आप यहाँ पे ये देखिए कि फॉर एग्जांपल जो इंडिविजुअल, यानी कि एक गिलास पानी अगर मैं पीता हूँ, अगर मैं एक ग्लास पानी पी रहा हूँ, ठीक है, एक ग्लास अगर मैं पानी पीता हूँ, ठीक है, अगर मैं एक ग्लास पानी पीता हूँ तो उस ग्लास की वजह से मुझे जो है सेटिस्फेक्शन मिल रही है। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैंने कहा अच्छा मुझे अब थोड़ी सी बेहतर हुआ हूँ ताकि मैं मज़ीद ग्लास ले सकूँ, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मैं दूसरा ग्लास अगर पानी पी रहा हूँ, ठीक है, तो उसकी वजह से जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगी, यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि अगर मैंने फर्स्ट ग्लास इनटेक किया है, अगर मैंने पानी का एक ग्लास इनटेक किया है
उस इनटेक करने की वजह से मेरी यूटिलिटी जो है वो 100 हो गई है, ठीक है। दूसरा गिलास इनटेक किया, उसकी वजह से जो मेरी सेकेंड ग्लास की जो यूटिलिटी है वो कितनी है, सेकेंड ग्लास की यूटिलिटी मैंने कहा 80 थी। क्लियर? मैं आपसे पूछता हूँ, थर्ड ग्लास पानी पिया, आपने कहा थर्ड ग्लास पानी पीने की वजह से मेरी जो यूटिलिटी मुझे मिली है या मुझे जो बेनिफिट हुआ है वो मुझे 50 का हुआ। मैंने कहा चलें ठीक है। अब मैंने कहा कि 3 जो ग्लास आपने पानी पी लिए हैं, इसकी टोटल बेनिफिट कितना हुआ है। हमने कहा टोटल बेनिफिट 3 ग्लास पीने का 180 हमने कैलकुलेट करना शुरू कर दिया। हमने कहा जी जनाब 230 हो गया। आपने कहा कैसे हुआ, आपने बताया जब पहला ग्लास पिया तो 100 हुआ था, जब दूसरा ग्लास पिया तो 180 हुआ था, ठीक है। 2 ग्लास पीने की जो वो थी, हमने इन दोनों को ऐड कर लिया, ठीक है। थर्ड ग्लास जब हमने इनटेक किया तो हमने इसको ऐड कर लिया, तो ये हमारे पास क्या हो गई है, ये हमारे पास टोटल यूटिलिटी हो गई है। ये हमारे पास क्या हो गई है, ये हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी हो गई है। इट मीन्स कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या रिफ्लेक्ट करती है, मार्जिनल यूटिलिटी हमें इंफॉर्मेशन दे रही होती है जो आपने सेकेंड ग्लास इनटेक किया है उसका बेनिफिट आपको कितना हुआ है, दैट्स कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। और टोटल यूटिलिटी क्या होती है, टोटल यूटिलिटी बेसिकली आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होती है एग्रीगेट टर्म्स के। टोटल यूटिलिटी क्या आपको कर रही होती है, टोटल यूटिलिटी आपको एग्रीगेट टर्म्स के अंदर जो है वो काम जो है वो आपको बता रही होती है। क्लियर है? ठीक है। सर मार्जिनल यूटिलिटी थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो हमें हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रही होती है, जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है, वो हमें बता रही होती है, ठीक है। जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, हमारे मार्जिनल यूटिलिटी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है कि जो आपने ग्लास इनटेक किया है, जो आपने ग्लास इनटेक किया है, जो सेकेंड ग्लास है, उस सेकेंड ग्लास पीने की वजह से जो यूटिलिटी, जो बेनिफिट आपको हुआ है, दैट्स कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। वो स्पेसिफिक क्लास के बारे में पूछ रही है, ठीक है। और अगर टोटल यूटिलिटी की बात करते हैं वो क्या हो जाता है, वो एग्रीगेट की बात करते हैं, ठीक है। अब इन सब स्लाइड्स को छोड़ दें, मैं आपको टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी 10 सेकंड में आपको समझा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपको मैं कहता हूँ कि आज गर्मी ज़्यादा है, आज आप अभी जाके सब पानी पीकर आ जाओ, अभी सब जाओ भागते हुए एक गिलास पानी पीकर आ जाओ, ठीक है। आप पानी पीकर आ जाते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ यूटिलिटी कितनी हुई, आपने कहा 100, मैंने कहा अच्छा गुड 100 यूटिलिटी हो गई है, तो आपको क्या करना है, मैंने कहा आप दोबारा जाओ एक गिलास पानी मजीद पीकर आ जाओ। आप, ठीक है, आप दोबारा पानी पीकर आ गए, ठीक है। आप दोबारा जब पानी पीकर आए, मैंने कहा यूटिलिटी कितनी मिली आपको, बेनिफिट कितना हुआ, आपने कहा सर 80, कोई बोलेगा 70, मैंने कहा इट्स ओके, गो अगेन, ठीक है। अब दोबारा जाते हो, आप दोबारा जाओगे, मैं पूछूंगा कि आपकी यूटिलिटी कितनी हुई, आपने कहा 40, कोई बोलेगा 50, मैंने कहा इट्स ओके, दोबारा चले जाओ। अब दोबारा जाओगे, बोलोगे सर आप पानी पिए नहीं जाता, आप, मैंने कहा इस दफा यूटिलिटी कितनी हुई है, आप बोलोगे 20, मैंने कहा दोबारा चले जाओ, ठीक है। अब अगेन आपको मुसलसल कोई काम आप कर रहे होते हो ना, तो आपकी उस अटेम्प्ट पे जो काम कर रहे होते हो, इट्स कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो रही होती है, आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना वो डिक्रीज कर देता है। क्लियर? लेकिन आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज करते जा रही है। आप देखो ये आपके सामने टेबल्स खुले हुए हैं, ठीक है। मैं आपसे बोला हूँ पानी का एक बॉटल पी कर आए, ठीक है। आप पहला जब ग्लास मैंने पिया तो उसकी टोटल यूटिलिटी मेरे पास कितनी थी, 15 थी। जब मैंने सेकंड ग्लास आप इनटेक किया तो उसकी यूटिलिटी मेरे पास कितनी थी, 27 थी। जब मैंने थर्ड ग्लास इनटेक किया तो उसकी यूटिलिटी मेरे पास कितनी आई, 36। इसी तरह जिस तरह मैं ग्लास ऑफ वाटर इनटेक करता जा रहा हूँ, मेरी टोटल यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज करती जा रही है। मेरी जो टोटल यूटिलिटी है, ठीक है, क्योंकि मैं ग्लास इनटेक करता हूँ, मेरी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करती जा रही है। क्लियर? ठीक है। सेम लाइक अगर हम च्युइंगम की बात करते हैं तो सर मार्जिनल यूटिलिटी किस पॉइंट तक हम अचीव कर सकते हैं? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हमने ये देखा
कि जिस तरह हम पानी एक रेगुलर बेसिस के ऊपर पीते थे, हमने च्युइंगम खानी शुरू की, ठीक है, वहां पे भी हमने देखा जिस तरह के हमने करना शुरू किया तो हमारी जो टोटल यूटिलिटी थी, ठीक है, हमारी जो टोटल यूटिलिटी थी वो क्या होनी शुरू हो गई, हमारी टोटल यूटिलिटी जो है हमारे पास इंक्रीज करनी शुरू हो गई, ठीक है। टोटल यूटिलिटी क्या होती है, एग्रीगेट, यानी कि जितनी चीजें हैं, जितनी, फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने जितनी आज तक क्लासेस ली है उस क्लासेस लेने का आपको क्या बेनिफिट मिला है, ठीक है, तो हमारी पास क्या होगी, हम बेनिफिट निकालोगे, पहली क्लास ली उसका बेनिफिट 10 था, दूसरी क्लास ली उसका बेनिफिट 4 था, थर्ड क्लास ली उसका बेनिफिट जो है ना 10 11 था, ठीक है। तो हमने बेनिफिट कैलकुलेट किया, जब उन सारे बेनिफिट को आप एग्रीगेट कर लोगे तो इट्स कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। क्लियर, ठीक है। अब हम आगे जाते हैं, अब हम कहते हैं कि सर एक मिनट, सर ये पूछना था कि अगर ये क्लास जो है वो एक ही वक्त में उस एक ही टाइम पे कंज्यूम किए जा रहे हैं तो उनकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है, और अगर टाइमिंग अलग अलग होगी तो? भी मैं बताता हूँ इसका जवाब, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लें कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। अब आपने कहा कि टोटल यूटिलिटी क्या है, एग्रीगेट है, व्हाट इज द मार्जिनल यूटिलिटी, हमने कहा मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात कर रही है, या इंडिविजुअल जो ग्लास ऑफ वाटर आपने इनटेक किया है, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी किसकी बात करती है, मार्जिनल यूटिलिटी बात करती है जो सेकंड ग्लास आपने इनटेक किया था उसकी यूटिलिटी क्या होगी, तो वो उसको रिफ्लेक्ट कर रही होती है, ठीक है। हम मार्ज, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हमारे पास मार्ज, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास टोटल यूटिलिटी गिवन है, हमें मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है, ठीक है। जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी वो मैंने कहा था कि छोटे छोटे जो मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है, छोटे छोटे जो मार्जिनल यूटिलिटी है तो उसकी वजह से भी टोटल बनती है, या टोटल से मार्जिनल, आप दो टू वे प्रोसेस है, आप दोनों तरीकों से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अब हमने कहा जो मार्जिनल, अगर हमारे पास टोटल गिवन होता है, अगर हमने कहा जो अगर हमारे पास टोटल गिवन है और हमें मार्जिनल यूटिलिटी को कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, थर्ड यूनिट माइनस सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट माइनस सेकंड यूनिट कितना आ गया, 36 माइनस 27 9, 27 माइनस 15, 27 माइनस 15 कितना हो गया, 5 प्लस 7 12, 42 माइनस 36 कितना हो गया 6, 47 माइनस 42 कितना हो गया 5, 51 माइनस 47 कितना हो गया 4, 54 माइनस 51 कितना हो गया 3, 56 माइनस 54 कितना हो गया 2, ठीक है। ये प्रोसेस है, ये प्रोसीजर है कि आप मार्जिनल यूटिलिटी किस तरह कैलकुलेट करोगे, ये प्रोसीजर है कि आप अपनी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो किस तरह कैलकुलेट करोगे, ठीक है। अब हमने कहा कि जो हमारे पास डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है, अब हमें ये तो मालूम हो गया कि मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के अंदर क्या फर्क है, ठीक है। अब हमने कहा कि अगर हम, अब हमारे पास ये थ्योरी आई है, ये थ्योरी क्या कहती है, अब ये जो सवाल आपने पूछा था इसका आंसर आपको इसी में मिलेगा। अब ये थ्योरी ये कह रही है कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई काम कंटिन्यूस अगर करोगे, अगर कोई काम अगर आप कंटिन्यूस, यानी कि क्लास, अगर मैं आपसे कहता हूं कि कल मैं आपकी मैराथन क्लास लूंगा, यानी कि सुबह 8 बजे से क्लास जो स्टार्ट होगी तो मैं पूरे महीने की जो क्लास है वो कल ले लूंगा, तो क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे चलो अच्छा हुआ, पूरे महीने का जो है ना हमें आना नहीं पड़ेगा, एक ही दिन बैठ जाएंगे। पहली क्लास ले हुए आपको समझ में आया 100%, दूसरी क्लास लोगे कितना समझ में आएगा 80%, तीसरी क्लास लोगे कितना समझ में आएगा 40%। आपकी क्या हो रहा है, जब कोई काम भी आप मुसलसल करोगे तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होनी शुरू हो जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होनी शुरू। या इसको यूं कर लो कि पहली क्लास ली आपकी टोटल यूटिलिटी आई 100, दूसरी क्लास ली आपकी टोटल यूटिलिटी आई 150, तीसरी क्लास ली आपकी टोटल यूटिलिटी आई 190, फोर्थ क्लास ली आपकी टोटल यूटिलिटी आई 200, फिफ्थ क्लास ली आपकी टोटल यूटिलिटी 200। यानी कि क्या हो रहा है कि आपकी एक माइंड के अंदर जो है वो कैपेसिटी है, उससे ज्यादा अगर आप क्लासेस लोगे तो आपकी जो बेनिफिट होने की बजाय आप क्या बोलोगे, सर बहुत भूल गए हैं हम लोग, ठीक है, हमें समझ में नहीं आ रहा, अब हम बहुत मैसअप हो चुका है, अब सर यहाँ पे क्लास खत्म कर दो। क्या हो रहा है कि उसकी वजह से हमारी जो पहली जो क्लास ली थी, ठीक है,
जो हमारे पास पहली जो क्लास ली थी उसका भी आप जो है वो मिक्सअप होना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को भी कहते हैं, ठीक है। इसमें जो हमारे पास एजम्पशन होते हैं, ठीक है, इसमें जो हमारे पास एजम्पशन होते हैं वो एजम्पशन क्या होते हैं, इसमें जो हमारे पास एजम्पशन होते हैं, ठीक है, वो एजम्पशन हमारे पास क्या होती है, वो एजम्पशन हमारे पास ये होती है कि फॉर एग्जांपल आपको कंटिन्यूस कोई काम करना है, आपको जो काम करना है आपको काम कंटिन्यूस करना है। यानी कि यहाँ पे हमने देखा कि फॉर एग्जांपल हमने पानी का ग्लास हम पीते जा रहे हैं तो हमारी टोटल यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। एक टाइम ऐसा आएगा अगर हम 9 ग्लास पियेंगे तो फॉर एग्जाम्पल हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, वो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर हम 10 ग्लास पियेंगे तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर हम बोलते हैं हम 11 क्लास पियेंगे तो व्हाट अबाउट आवर मार्जिनल यूटिलिटी, 11 क्लास पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी। अब बोलोगे सर 11 क्लास पियेंगे तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चली जाएगी। नेगेटिव का मतलब क्या है कि हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, क्लियर है, हमारी क्या हो जाएगी, हम वॉमिट कर देंगे, व्हाटएवर, हमें कुछ XYZ कोई भी अलग सिम्टम्स आ सकते हैं, ठीक है, तबीयत खराब हो जाएगी। हम क्या हो जाएगी, हमारी जो बेनिफिट हो रहा था वो किस में हो जाएगा, वो डिसबेनिफिट के अंदर चला जाएगा, हमारे अंदर क्या हो जाएगा, वो लॉस के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो हम जब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं तो हम बोलते हैं, ठीक है, हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल कि जिस तरह आप कंटिन्यूस काम कर रहे हो, जिस तरह आप कंटिन्यूस काम कर रहे हो, आपकी जो टोटल यूटिलिटी है, ठीक है, अब यहाँ पे आप और से देखिएगा, ठीक है, जिस तरह आप कंटिन्यूस ग्लास ऑफ वाटर या बॉटल ऑफ वाटर जो है वो आप पियोगे तो आप कंज्यूम जब करोगे तो आपकी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगी। लेकिन जो फर्स्ट था हमारे पास, हम यहाँ पे ये देखते हैं इसको, फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट ग्लास आपने इंटेक किया था वो 15 से था, क्लियर है, जो फर्स्ट ग्लास इंटेक किया था वो 15 से था। उसके बाद फर्दर जितने ग्लास भी आप इंटेक कर रहे हो, अगर आप कंपेयर करते हो 15 से, 15 को रखते हो बेंचमार्क, तो आप देखो कि सेकंड ग्लास में डिफरेंस कितने का आ गया। आपने कहा जी सेकंड ग्लास में जो डिफरेंस आ गया है वो आ गया है आपके वो पास 3 -3 से। फोर्थ क्लास में डिस्टेंस जो आ गया है वो हमारे पास -6 से आ रहा है, ठीक है, वो हमारे पास क्या आ रहा है, वो हमारे पास -6 से आ रहा है। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। हमारे पास क्या होता जा रहा है कि यस जो सर। पहला जंप आया है ना उससे हम कंपेयर करते हैं अपने ग्राफ को। अगर हम ग्राफ में देख रहे हैं जो ए और बी का डिस्टेंस था वो ज्यादा है, वो हमारे पास ज्यादा है, लेकिन बाकी जितने हम ग्लास ऑफ वाटर इनटेक करते जा रहे हैं, हमारा जो कर्व है यानी कि हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज तो कर रही है, हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज तो कर रही है, लेकिन किस रेट से कर रही है, डिक्रीजिंग रेट से कर रही है। बात समझ में आ रही है, क्यों हमने इसका वर्ड यूज किया डिक्रीजिंग, क्योंकि जो डिस्टेंस बिटवीन द ए एंड बी इज 15, द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम ए टू बी इज 15 व्हाटएवर। अगर हम डिस्टेंस देखते हैं फ्रॉम बी टू सी तो ये 15 नहीं है, ये 12 हो गया, सी टू डी ये 9 हो गया, डी टू ई ये 6 हो गया, ई टू एफ 3 हो गया, ये एफ टू जी ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, और ये हमारे पास ये 0 हो गया। 0 का मतलब क्या है कि उस लेवल पे जाके जो टोटल कर्व है उसका जो कर्वेचर है वो क्या हो गया, वो कांस्टेंट हो गया। इट मींस 0 मींस नो चेंज। 0 का मतलब क्या है कि वो उस जगह पे आके फ्लैट हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। मजीद पानी पियोगे तो ये क्या होना शुरू हो जाएगा, ये हमारे पास जो है ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आगे जाते हैं और अपनी मार्जिनल यूटिलिटी कर्व को देखते हैं, अगर हम आगे जाते हैं और अपने मार्जिनल यूटिलिटी कर्व को देखते हैं तो वहां पे हम क्या देख रहे हैं, वहां पे हमें एक्सप्लेन कर रहा है जो हमने पहला क्लास लिया वो 15, दूसरा 12, तीसरा 9, ये यही चीज बता रहा है लेकिन किसी और तरीके से बता रहा है। ये यहाँ पे टोटल बता रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे मार्जिनल बता रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि देखें ये टोटल बता रहा है कि ये इंक्रीज होता जा रहा है,
लेकिन ये मार्जिनल की जब बात करता है तो मार्जिनल कहता है कि ये डिक्रीज होता जा रहा है। इट मीन्स कि यहाँ जो है हमारे पास जब जब आप इंक्रीज करते जाओगे अपने यूनिट्स ऑफ ग्लास, जब जब आप अपने ग्लास को के यूनिट्स जो है वो इंक्रीज करते जा रहे हो, तो आपकी जो बेसिकली मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होती जा रही है। क्योंकि हम यहाँ पे जब उसको नोट डाउन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस आ गया -3, ये आ गया -6, ठीक है, ये आ गया -9, ठीक है। हमारे पास क्या हो रहा है, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज कर रही है, जो कि हमारे इस ग्राफ के अंदर वो बता रहा है, ठीक है, जो कि हमारे इस ग्राफ के अंदर जो है वो ये बता रहे हैं कि पहला यूनिट -3 से, दूसरा -6 से, तीसरा -9 से, चौथा जो है -12 से, -15 से, ये क्या होते जा रहे हैं। ये जितना ज़्यादा कंजम्पशन करोगे उतना ज़्यादा आपकी जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होनी शुरू हो जाएगी, वो आपके पास डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। क्लियर है, वो आपके पास डिक्रीज होनी चाहिए। लेकिन शर्त क्या है, शर्त ये है कि कंटिन्यूस लेना है। शर्त हमारे पास क्या है, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है हमारे पास, कि कंटिन्यूस ग्लास ऑफ वाटर लेना है, ठीक है। कुछ एजम्पशन, कुछ उसके अंदर रिलैक्सेशन है। फॉर एग्जांपल एजुकेशन के अंदर ये थ्योरी काम नहीं करती। हम कहते हैं कि एजुकेशन के अंदर जो है वो ये जो थ्योरी है ये काम नहीं करती। फॉर एग्जांपल अगर एजुकेशन के अंदर काम कर रही होती तो आप बीकॉम करने के बाद रुक जाते, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं करते। आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है इसलिए आप इसको काम करते जा रहे हो। कुछ हॉबीज हैं, कुछ सॉन्ग्स हैं, कुछ मूवीज हैं जो आपकी फेवरेट होती है, वहां पे ये काम नहीं करती। क्या मतलब, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जांपल आपकी मूवी है, आप उसको फेवरेट है, आप वो सॉन्ग है वो फेवरेट है, आप जितनी दफा काम करते हो वो आपकी सेटिस्फेक्शन मजीद इजाफा होता है। हाँ, अगर आप मूवी देख रहे हो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, इट मीन्स के वो अब आपकी फेवरेट मूवी या फेवरेट सॉन्ग नहीं है, जिसकी वजह से वो अब आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा, बल्कि वो डिससेटिस्फेक्शन की तरफ लेके जा रहा है। क्लियर, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आप ग्लास ऑफ वाटर से नहीं करोगे, आप स्पून ऑफ वाटर से करोगे, तो क्या फिर भी ये थ्योरी काम करेगी? फिर ये थ्योरी काम करेगी नहीं। क्या? क्योंकि हमारे पास जो कंजम्पशन ऑफ द गुड है उसकी जो अमाउंट है वो नॉट सुटेबल है। वो क्या है हमारे पास, वो सुटेबल नहीं है। जब वो सुटेबल नहीं है, ठीक है, वो जब सुटेबल नहीं है तो क्या हो गया है, जब सुटेबल नहीं है तो हमारे पास क्या हो चुका है, ठीक है, वो थ्योरी काम ही नहीं करेगी। क्लियर है, ठीक है, तो समझ जी। जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है तो फिर टोटल यूटिलिटी क्यों बढ़ रही है? जब हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी जो है जब कम होती है, ठीक है, तो बेसिकली देखें मार्जिनल यूटिलिटी, मैंने आपको इससे पहले भी समझाया था कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है इसको यूं ले लें। फॉर एग्जांपल आपके इकोनॉमिक्स में आया 50, सॉरी इकोनॉमिक्स में आया 100, चलें, ठीक है, अकाउंट्स में आया 80, आपके दूसरे सब्जेक्ट है मैथ्स में आया 50। मैं आपसे पूछता हूं, जब आपका एक सब्जेक्ट था उसमें तो आपके 100 थे, दो सब्जेक्ट था तो आपकी टोटल मार्क्स कितने थे? 180। 180 क्यों है हमारी? तो हम तो आपसे पूछेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस तो खराब रही है, आपकी परफॉर्मेंस तो खराब हुई है अकाउंट्स में, फिर आपके दो सब्जेक्ट में 180 कैसे हो गए? क्योंकि हमने सारे सब्जेक्ट्स को क्या कर लिया है, सारे सब्जेक्ट को एग्रीगेट कर लिया है। इसी तरह ये जो टोटल यूटिलिटी है ये दो क्लास की यूटिलिटी बता रही है, और जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो इंडिविजुअल क्लास की बता रही है कि पहला क्लास पिया 15, दूसरा क्लास पिया 12, तीसरा क्लास पिया 9। 3 ग्लास पीने की यूटिलिटी कितनी हो गई? इन तीनों को ऐड कर लो, इन तीनों को ऐड कर लो, 36 आएगा। 15 + 12 27, 27 + 9 36। क्लियर है? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रही है, हमें इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात कर रही है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास जो है कि हमें टोटल यूटिलिटी हमारी मैक्सिमाइज कहाँ पे होगी? जी कोई बताएगा टोटल यूटिलिटी किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी? टोटल यूटिलिटी किस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम होगी?
जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाए, जब मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 0 हो जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम कहेंगे कि वो टोटल यूटिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, टोटल यूटिलिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे पीछे देख सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है एक पॉइंट के ऊपर 0 हो गई थी। ये मार्जिनल यूटिलिटी है जब हमने गुड लिया था च्युइंगम और हमने उसकी कंजम्पशन को नोट किया, तो एट यूनिट 8 हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 0 हो गई। मार्जिनल यूटिलिटी 0 तो हो गई थी, लेकिन उस पॉइंट के ऊपर आप देखो टोटल यूटिलिटी कितनी है आपके पास, टोटल यूटिलिटी हमारे पास है 69। इट मींस कि ये पॉइंट हमारे पास क्या है, ये वो मैक्सिमम पॉइंट है, इसके अलावा वो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज नहीं कर सकती। अब क्या होगी, अगर आप फर्दर कंज्यूम करोगे तो -0 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और टोटल यूटिलिटी